नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। तो आज बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और के बारे में। और उसके अलावा हम बात करेंगे कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंट्राडे पोजीशंस लेके कुछ अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस समय काफ़ी अप डाउन कर रहा है। नीचे जाता है तो फिर बाइंग आ जाती है, नीचे से खुलता है तो फिर से बाइंग आ जाती है, ग्रीन कैंडल बन जाती है। ऊपर गैप अप खुलता है तो नीचे आ जाता है। तो काफ़ी मज़ेदार सिचुएशन है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, बाय करें या सेल करें, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये है कि इस समय मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी नीचे जाएगा। और मेरा जो पहला टारगेट है वो लगभग 13,600 के आसपास का है। उसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला हुआ है कि मेरे हिसाब से निफ्टी को काफ़ी नीचे जाना चाहिए। तो इस समय आप देख सकते हैं कि थकान महसूस हो रही है। काफ़ी दिनों से नए हाईज नहीं बना पा रहा है। हाँ, नीचे आता है तो भी बाइंग आ जाती है, लेकिन उसके कई कारण हैं। वो ये हैं कि सबसे पहले तो अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो सबसे पहला कारण ये है कि लॉकडाउन जो है वो ऑलमोस्ट खुलने की कगार पे हैं। केसेस हमारे काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, जो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी 2-3 महीने से काफ़ी कष्ट हो रहा था। और पूरी इकॉनमी में जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं जो ज़्यादा जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, उनमें ज़्यादातर में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो वो कष्टदायक बात थी। लेकिन अब लकीली जो मोर्टालिटी रेट्स हैं वो भी कम हो गए हैं और केसेस भी काफ़ी कम हो गए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो मार्केट को अच्छी लग रही है। दूसरा, वैक्सीनेशंस का रेट बढ़ गया है, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। तीसरी बात ये है कि पिछले साल का लो बेस इफेक्ट है, क्योंकि पिछले साल पहले क्वार्टर में लगभग 23-24% की गिरावट हुई थी जीडीपी में। तो उसके वजह से फोरकास्ट किया गया था कि इस साल का जो फर्स्ट क्वार्टर है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, काफ़ी स्ट्रांग ग्रोथ दिखनी चाहिए। और अब टेक्निकल रीजंस पे अगर आ जाएं तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ऑप्शंस में डील करते हैं उनको ये पता होगा कि जो ऑप्शंस बाय करता है अगर वो ज़्यादा स्ट्रांग है तो मार्केट उस डायरेक्शन में जाती है। यानी कि अगर ऑप्शन बायर्स ने कॉल बाय की है और वो ज़्यादा स्ट्रांग है तो मार्केट ऊपर जाएगी। अगर पुट बाय किया है और जो सेलर्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग है तो मार्केट नीचे जाएगी। उसी तरह से अगर कॉल सेलर ज़्यादा स्ट्रांग है तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगी। अगर पुट सेलर ज़्यादा स्ट्रांग है तो मार्केट नीचे नहीं जा पाएगी। दूसरा कारण ये है मार्केट्स नहीं नीचे जाने का, वो ये है कि अगर वो तेज़ी से मार्केट को नीचे गिरा देंगे तो फिर खरीदेगा कौन भाई। सबको अगर पता है कि चीज़ नीचे जाने वाली है तो खरीदेगा कौन। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दिमाग में, साइकोलॉजी में लोगों की ये बिठाना कि भाई नीचे जाएगी तो खरीद आएंगे फटाफट। नीचे गई, फिर आज उसी दिन सेम डे बाइंग आ गई, उसके बाद अगले दिन बाइंग आ गई। तो दिमाग में लोगों को जब आप ये बिठा दोगे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट नीचे नहीं जाने वाली, क्योंकि हर लेवल पे बायर्स बैठे हुए हैं, तो लोग खरीदने वाले ही मिल जाएंगे। तो जब खरीदने वाले लोग मिल जाएंगे तो सेलर्स को बेचने में दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा कष्ट ये है कि अब थर्ड वेव की भी बातें होने लग गई हैं कि कब आएगी, कैसी होगी, वगैरह वगैरह जो है। और एक नया वेरिएंट डेल्टा प्लस भी निकल आया है, तो ये कैसे पैन आउट होता है, कितनी जल्दी हम इसको कंट्रोल काबू कर लेते हैं, कहीं और तो नहीं फैलता किसी और कंट्री में। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में निफ्टी को आप नीचे जाता वो देखेंगे। और देखिए, जब भी इन लेवल्स के आसपास पहुंचती है, जैसे यहाँ पे डोजी बना, यहाँ पे भी बहुत ही कम बॉडी वाली एक समझ लीजिए हैंगिंग मैन की तरह बनी, या हैमर पैटर्न बना, ये एक डोजी बना। तो इन लेवल्स पे आके आपको बाइंग ज़्यादा दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा थकान है। लेकिन जब रेड कैंडल बनती है तो काफ़ी स्ट्रांग बनती है। जैसे ये, इसकी बॉडी काफ़ी अच्छी थी। ये कैंडल एक एक्सेप्शन थी। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो ये ग्रीन कैंडल्स में सबसे बड़ी कैंडल है। लेकिन उसके अलावा रेड कैंडल्स जो है वो थोड़ा डोमिनेंट हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में आप 15,000 से नीचे और फिर अल्टीमेटली 14,000 से नीचे के रेट्स भी देखेंगे। तो ये आने वाले दिनों में, लेकिन कल मुझे लगता है कि निफ्टी नीचे रह सकती है, पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और इस समय भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय एसजीएक्स निफ्टी लगभग 38 पॉइंट नीचे है। और यूरोपियन मार्केट्स भी जो हैं वो बहुत ही मार्जिनली प्लस है, ना के बराबर। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो यहाँ जो इसने हाइज बनाए थे 35,500 के आसपास में, उसको काफ़ी दिनों से इसने टच नहीं किया है और अब धीरे धीरे नीचे आ रहा था। लेकिन देखिए, ये दो बड़ी कैंडल्स निफ्टी में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुल बैक हुआ परसों के दिन। और कल भी काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, तो ये अच्छी बनी। लेकिन उसके बावजूद आज जो है वो फॉलो थ्रू नहीं हुआ, सबसे बड़ी पहली बात।
दूसरा नया हाई बनाने की अटेम्प्ट नहीं करी। अब आप देखेंगे जितने भी लोग मार्केट्स को फॉलो करते हैं उसमें ये था कि अ, आज काफ़ी देर निफ्टी जो है और बैंक निफ्टी काफ़ी देर प्लस में रहे, बैंक निफ्टी माइनस में आ गई और निफ्टी की भी जो बढ़त है वो सिर्फ 26 पॉइंट रह गई थी, जबकि एक टाइम पे वो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ऊपर तक पहुंच गया था। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़त हासिल करी थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी तेज़ी से उसने अपनी बढ़त वापस दे दी। तो ये सिग्नल देता है कि यहाँ पे इस समय दम नहीं है और इस समय करेक्शन हो सकता है। और अगर आप इंडिकेटर्स भी देखें तो इंडिकेटर्स भी जो हैं वो दोनों के, चाहे निफ्टी के हों चाहे बैंक निफ्टी के, वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आप बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को नीचे आता हुआ देखेंगे। फाइनेंशियल्स भी मुझे काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहे हैं। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे। तो स्टॉक्स में मैं आपको बताता हूँ जो मेरे व्यूज़ हैं, मैंने आपके लिए कुछ जो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं वो ये हैं, इस प्रकार से हैं। तो इस स्टॉक की अगर हम चार्ट देखें तो सबसे पहले तो ये स्टॉक नीचे गया, फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें बाइंग आई, लेकिन यहाँ पे आके देखिए धीरे धीरे वॉल्यूम्स भी कम होते जा रहे हैं और जो कैंडल की जो लेंथ है वो भी कम होती जा रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो लोअर शैडो भी काफ़ी बड़ा था और अपर शैडो भी काफ़ी बड़ा था। इसका मतलब ये है कि इसमें सेलिंग का बायस था। हालांकि ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन लोअर शैडो सिग्निफाई करता है कि पहले नीचे गया, उसके बाद अपर शैडो सिग्निफाई करता है कि अपने हाइस के पास बुक नहीं हो पाया। तो इसमें काफ़ी वीकनेस है स्टॉक में। और कल दो चीज़ें हो सकती हैं, कल या तो ये नीचे आ सकता है, शुरुआत से ही गैप डाउन खुल सकता है, या इसी प्राइस के आसपास खुल के रेड कैंडल बन सकती है। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इसमें ऊपर खुले, गैप अप खुले, ये गैप क्लोज करे ऊपर का और उसके बाद से रेड कैंडल बननी शुरू हो, जैसे आज निफ्टी बैंक निफ्टी में हुआ। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कल का दिन मोस्ट प्रोबेबली ये स्टॉक नीचे रहेगा। और ये स्टॉक है हमारा अदानी एंटरप्राइजेस। तो अब मुझे लगता है अदानी एंटरप्राइजेस अपने हाइस को टेस्ट करके वापस से नीचे जाना शुरू होगा, क्योंकि इसको भी एक नीचे लंबा सफ़र तय करना है। इसने भी काफ़ी ज़्यादा नीचे जाना है, क्योंकि ये काफ़ी कई गुना रिटर्न्स, 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न्स पिछले एक सवा साल में दे चुका है। तो इसके फाइनेंशियल्स तो फ़िलहाल ऐसा लगता नहीं है कि जस्टिफाई करते हैं। हाँ, इनके प्लान्स काफ़ी बड़े हैं ग्रुप के, और जितने भी ग्रुप कंपनीज हैं काफ़ी बड़े बड़े प्लान्स हैं, लेकिन वो पता नहीं एक साल में पूरे होंगे कि नहीं होंगे। और सारी ग्रुप कंपनीज जो है वो मल्टी बैगर बन चुकी हैं पिछले एक सवा साल में। तो क्या उनके जो परफॉर्मेंस है, रेवेन्यूज़ है और जो प्रॉफिट्स हैं वो इतने इंक्रीज हो गए हैं कि इतने हाई वैल्यूएशन जस्टिफाई करें, तो ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसा लगता है फिलहाल के लिए शायद ये नीचे जा सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है investwise0070@gmail.com। तो ये ईमेल आईडी आपको मेरे वीडियो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत ही हाई ब्रोकरेज रेट्स दे रहे हैं, या आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं, या आपका ब्रोकर जो है वो आपको जो आपका आरएम है वो आपको सही तरीके से गाइड नहीं करता कि कौन सा स्टॉक कब खरीदें कब बेचें, या एफएनओ में आपको गाइड नहीं करता, या आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में गाइड नहीं करता है, मतलब ऑप्शंस कब खरीदें कब बेचें किस प्राइस पे क्या करें, ये आपको गाइड नहीं करता है, या उसको नॉलेज नहीं है, या आपका कोई आरएम है ही नहीं जिसकी वजह से आपको ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाती, या आप इक्विटी मार्केट से उतना नहीं कमा पा रहे हैं जितना आपको कमाना चाहिए, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगा अच्छे प्रॉफिट्स कमाने में। आपके जो प्रॉफिट्स पहले हो रहे थे उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे आप जब मेरे साथ जुड़ेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़ के देखिए, मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख के देखिए और हम उसको आगे लेके जाते हैं। और जब आप मेरे से जुड़ेंगे तो उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। आप एक बार मेरे से जुड़ के देखें, मेरे से बात करके देखें, मुझे लिख के देखें, उसके बाद हम उसको आगे लेके जाते हैं और मैं आपकी देखिए कैसे मदद कर सकता हूँ। और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसका और मेरे ट्विटर के जो अकाउंट है उसका हैंडल का लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आप वहाँ पे जाके मेरे साथ टेलीग्राम में और मेरे साथ ट्विटर में भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते समय ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी दिनों से रेंज बाउंड है, लगभग 750 और 720 के बीच में। लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि अब ये नीचे जाएगा। देखिए इसके इंडिकेटर्स भी नीचे आने लगे हैं और इसमें भी कुछ खास स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है ऊपर जाने की। जब भी ऊपर जाता है 750 से ऊपर फिलहाल क्लोज नहीं कर पा रहा है और धीरे धीरे अब ये उम्मीद है नीचे आएगा। तो मैं समझता हूँ पहला टारगेट जो होगा वो 670 और 660 के बीच में होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। और उसके बाद
हो सकता है ये और भी नीचे जाए, तो ऐसा मेरा मानना है कि इसको भी नीचे आना है। लगभग 10% तो ये गिरेगा ही, उससे उसके बाद देखना पड़ेगा, रिव्यू करनी पड़ेगी सिचुएशन को। तो कल हो सकता है ये भी नीचे रहे। और ये जो स्टॉक है ये है एक्सिस बैंक। नेक्स्ट स्टॉक जो है काफ़ी अच्छी बढ़त इसने हासिल की, पहले यहाँ पे कई दिन बिताए, कंसोलिडेट किया, फिर वर्टिकल ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 60-70 डिग्री की एंगल की मूव करी, उसके बाद वर्टिकल मूव करी काफ़ी ज़्यादा शार्प, और फिर उसके बाद यहाँ पे धीरे 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 एक एक कदम ऊपर चल के ये यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन यहाँ पे काफ़ी दिनों से इसको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और पिछले 3 दिन जबकि हमने जो देखे उसमें पुल बैक भी आए और ग्रीन कैंडल भी बनी। कल के दिन ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में ग्रीन कैंडल बनी, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स में, लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल बनी है। और आज रेड कैंडल ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके बाकी दिनों के मुकाबले, और जो मार्केट ने किया है उसके मुकाबले। और वॉल्यूम भी देखिए, पहले इतने ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होते थे, आज काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ में ये स्टॉक नीचे आया है काफ़ी ज़्यादा। और ये जो स्टॉक है ये बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक है, तो कल ये भी ऐसा लग रहा है कि और नीचे जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो पहले यहाँ तक बड़ी अच्छी मूवमेंट किया, उसके बाद नीचे आया, फिर कुछ दिन कंसोलिडेट करके फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ा, और पिछले हाइस को इसने टेस्ट किया है ऑलमोस्ट। और अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद में 3 दिन कंटिन्यूसली ऊपर गया, जबकि मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग की थी, काफ़ी नीचे आया था, लेकिन इसने काफ़ी रेजिलियंस दिखाया और ये धीरे धीरे करके हायर हाइज बनाता गया। लेकिन तीनों दिन ऑलमोस्ट डोजी पैटर्न्स बने, और कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी सर। और इस दिन वॉल्यूम्स ऊपर थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स थे, उसके बावजूद भी ये ग्रीन कैंडल तो बनाई इसने, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं बना पाया। तो इससे ये साबित होता है कि एक तो वॉल्यूम्स पहले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और जिस दिन वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग थे उसके बावजूद भी इसकी कैंडल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनी है। और उसके बाद आज गैप अप खुलने के बावजूद मार्केट ऊपर थी, लेकिन इसका मारूबोजू बना है ऊपर की तरफ, यानी जो ओपनिंग था वही आज का हाई था। उसके बाद जो नीचे की कैंडल जो बनी है रेड कैंडल, उसमें भी कुछ ज़्यादा शैडो नहीं है, दैट मीन्स ये अपने जो लोज हैं उसके काफ़ी पास क्लोज हुई है, और वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैं समझता हूँ अब इसमें भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी मूव कर चुका है ये पिछले कुछ समय में। और ख़ास करके अगर हम फर्स्ट वीक ऑफ मई के बाद से बात करें तो काफ़ी अच्छे इसने रिटर्न दे दिए, लगभग 10%, 12%, 13% के, जबकि मार्केट उतना मूव नहीं करी है। और उसके बाद में अब ये नीचे आना शुरू हुआ है, तो मेरे ख्याल कल का दिन ये भी नीचे रह सकता है। और ये भी देखिए इंडिकेटर्स भी जो हैं वो वापस ऊपर जाके नीचे की तरफ झुकना शुरू हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल यहाँ से अब इसकी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है। और ये जो स्टॉक है ये है बर्जर पेंट्स। नेक्स्ट हमारा स्टॉक जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे जा रहा है। तो देखिए ये यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, फिर धीरे धीरे करके ये फिर ऊपर गया, इसने इन हाइस को टेस्ट किया, लेकिन अब यहाँ पे आके इसकी थोड़ी सांस फूल गई और अब ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो आप देखिए रोज़ जो है वो इसकी जो एक पिछले 2 दिनों से नया हाई बना रहा है, और सॉरी नया लो बना रहा है, लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है। तो देखिए पहले ये जो टॉप है ये हाई था, फिर ये उससे कम है, फिर ये उससे कम है, और लोज भी जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बावजूद भी ये एक अच्छी कैंडल नहीं बना पाया, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई, तभी एक अच्छा अपर शेडो बना है। और उसके बाद दोनों दिन अपर शेडो बनने के बावजूद भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, और आज के दिन जो है वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो ये भी इसमें भी अब प्रॉफिट बुकिंग बड़ी साफ नज़र आ रही है, और इंडिकेटर्स भी गिरना शुरू हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल ये भी नीचे रह सकता है। तो ये जो स्टॉक है ये डाबर का स्टॉक है, और ये भी कम से कम 20-25 रुपये तो मिनिमम से नीचे आएगा, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो आने वाले कुछ दिन मेरे ख्याल इसके लिए भी नेगेटिव हो सकते हैं। तो कोई अगर पोजिशनल ट्रेड भी इसमें लेना चाहे शॉर्ट करके, एक 580 का स्टॉप लॉस रख के 580 से ऊपर की अगर क्लोजिंग होती है तो अपनी पोजीशन काट देनी चाहिए, लेकिन 580 फ्यूचर्स में नहीं, डिलीवरी बेसिस की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं समझता हूँ कि आपको जो भी अगर करे ऐसा, तो 14 रुपये के करीब का स्टॉप लॉस है, लेकिन लगभग 20 से 30 रुपये की मूवमेंट नीचे की तरफ मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में। तो ये थे हमारे स्टॉक्स। आई होप आपको वीडियो और जो मेरी एक्सप्लेनेशन थी वो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं या विचार हैं, सजेशंस हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में या ईमेल पे लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड टेक केयर, एंड गॉड ब्लेस।